नमस्कार कासगंज, भगवान वराह की धरती को नमन करते हुए आपको प्रणाम करता हूं। मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी शाजिया निसार। ये वो धरती है जहां पर भगवान विष्णु का वराह अवतार हुआ और जब धरती रसातल में चली गई थी तब उसे ऊपर लाने का काम किया। ये वो धरती है जहां पर तुलसीदास ने जब हिंदू संस्कृति पर प्रहार हो रहा था, वो रसातल में जा रही थी, तो मानस की रचना की और फिर सनातन संस्कृति को ऊपर लाने का काम किया। ये वो धरती है जिसको कृष्ण का भी आशीर्वाद मिला है। भगवान कृष्ण यहाँ पर रास रचाने के लिए आया करते थे। तो इस धरती पे आदि अनादिकाल से सभी महानुभाव पहुंचे हैं। सभी को प्रणाम करते हुए आपका स्वागत करते हैं यूपी के महाभारत में। सभी को प्रणाम। आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार। रिपब्लिक भारत की बस का कारवां लगातार आगे बढ़ता जा रहा है और आज आखिरकार हम पहुंच चुके हैं कासगंज। कासगंज का सियासी समीकरण क्या कहता है ये तो आप सभी जानते हैं। यहाँ लाल टोपी की तादाद तो ज्यादा है लेकिन तीनों सीटें बीजेपी के पास में है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन इस बार किसकी होगी सरकार? इस बार किसकी होगी सरकार? और ज्वलनशील मुद्दा यानी कि छापेमारी पे हम आज करेंगे चर्चा और इसी के साथ करेंगे यूपी के महाभारत की शुरुआत। जल्दी से बता देती हूँ हमारे साथ खास मेहमान कौन जुड़े हैं। हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं गौरी शंकर शर्मा, बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर आपका। हमारे साथ जुड़े हैं समाजवादी पार्टी से चौधरी कुंवर देवेंद्र सिंह, स्वागत करते हैं आपका। बीएसपी से शैतान सिंह भारती हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। कांग्रेस पार्टी से दिव्या शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है, बहुत स्वागत है आपका। और आरएलडी से शमीम अहमद अलवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिपब्लिक भारत पर स्वागत है आपका। सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं और पहला सवाल चौधरी कुंवर देवेंद्र सिंह जी से है मेरा। आज अखिलेश यादव सामने आए और इत्र कारोबारियों के यहाँ जो छापे पड़ रहे हैं उसको लेकर तमाम आरोप लगाए, लेकिन आज जो छापा पड़ा उसके तार समाजवादी से जुड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है, कार्रवाई पर क्या कहेंगे आप? ये सारी बातें झूठी हैं। उनके यहाँ जो सोना पकड़ा गया है उस पर सारी विदेशी मोहरें लगी हुई हैं। उनके ये बीजेपी की सरकार जबरदस्ती विरोधियों पर लांछन लगाने का काम करती है। 5 साल से हमारी कोई सरकार इस प्रदेश में नहीं है। सारा का सारा सामान हवाई जहाजों से विदेशों से लाया गया है। ये इतना रुपया जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद इतना सारा रुपया कहां से आ गया? 5 साल से लगातार सरकार समाजवादी बीजेपी की चल रही है। प्रदेश में और देश में हवाई अड्डे राष्ट्र के सरकार के हाथों में है। ये दुबई से जो सोना आया है ये कहां से आया है? जो 23 किलो सोना पकड़ा गया है और सारा का सारा रुपया जो करेंसी है नोटबंदी के बाद नई करेंसी है, ये सारा रुपया बीजेपी का है और बीजेपी ही नहीं इसे प्लानिंग करके ठीक है देवेंद्र सिंह जी, गौरी शंकर शर्मा जबरदस्ती और झूठी। ठीक है देवेंद्र सिंह जी, गौरी शंकर शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरी शंकर शर्मा जी, एसपी आरोप लगा रही है कि आप चुनाव जीतने के लिए छापे पड़वा रहे हैं। क्या छापेमारी से जीतने वाले हैं इस बार? यहाँ पर मेरे या आपके कहने से किसी के आरोप लगाने से कोई ये सिद्ध नहीं हो जाता कि ये किसका पैसा है। जिसके यहाँ पे उतना पैसा पकड़ा गया है वो सारा का सारा पैसा भूमाफियाओं के द्वारा सारा का सारा पैसा वो जमा दिया गया और उसी का परिणाम इतना बड़ा पैसा किस प्रकार से उन्होंने लेकिन झूठी की वजह से इन्होंने बहुत डराने का काम किया है और विरोधियों को डराने का जाएगा। ठीक है, लगातार बीजेपी का विचार बीजेपी फंड ठीक है, जो भूमाफिया है जिसके द्वारा गुंडागर्दी के द्वारा एक एक करके सभी से हम सवाल ले लेते हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं शाजिया, और ये बताया जा रहा है कि ये पैसा जो है कहीं बीजेपी का है कहीं सपा का है। हमारे साथ बीएसपी के मेहमान भी है। एक सेकंड जी, एक सेकंड, एक मिनट सभी की बात कही जाएगी। एक सेकंड रुक जाइए। और भी पार्टी के मेहमान हैं। कर देनी चाहिए मृदुल। एक बार फिर से कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के हम चाहते हैं कि आप लोगों को आगाह कर दिया जाए। बहुत अच्छे से आप समझते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कोविड प्रोटोकॉल का पूरा तरीके से पालन करें। उसके बाद से आप सवाल कर लीजिए। बिल्कुल, ये हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं और अब मैं अब आ रहा हूँ भारती जी आपके पास। जी, ये कह रहे हैं समाजवादी का पैसा है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी का पैसा है। कार्रवाई ठीक हो रही है या नहीं हो रही है, ये बताइए।
ये कार्रवाई चुनाव के समय हो रही है, हाँ, इससे पहले भी हो सकती थी। इतना कहाँ इतना इकट्ठा हो गया। मगर हम ये चाहते हैं कि बीएसपी का शासन और जो देश का पैसा है, हाँ, जो भी माफिया हैं, हाँ। जो धनाढ्य हैं, वो गरीबों का पैसा है, गरीबों में मिलना लेकिन चाहिए। मायावती जी ने भी तो ये नोट की विकास माला पहनी थी। नहीं, नोट की माला नहीं पहनी थी। ये मेंबरशिप का, ये भी ठीक है, वो सबका जो पार्टी चलाने के लिए वो पैसा है। ठीक है। शमीम अहमद अलवी को मैं डिबेट में शामिल करना चाहूंगी, आरएलडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छापेमारी चुनाव के टाइम हो या चुनाव से पहले, दिक्कत किस बात की है? देखिए, ये जो छापेमारी जो हुई है, जो इत्र कारोबारी है, सही बात तो ये है कि छापेमारी तो और कहीं होनी थी और हो और कहीं गई है छापेमारी। चुनाव से पहले और नहीं, चुनाव के बाद दिक्कत किस ये बात बात की? नहीं है। सवाल मेरा ये है। ये जो टीम जो गई थी आयकर विभाग की, छापा मारने के लिए और कहीं गई थी, पर छापा किसी और जगह मार दिया। और जब यही मीडिया शाम को 3 बजे तक जब दिखा रही थी कि इसके तार समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जब 4 बजे पता लगा कि ये कथाकथित ये जो मौजूदा सरकार चल रही है इनके टच में है, तो अच्छा, मीडिया ने भी दिखाना बंद कर दिया। कार्रवाई जो है वो सही हो रही है। कभी बीजेपी पे, सपा पे, सब कुछ सब पर हो रही है, माननीय, ठीक हो रही है। आपने ही तो कहा। नहीं, ये मैंने नहीं कहा। आपने कहा कि पहले कार्रवाई की तो वो बीजेपी के नेता निकले या ये- बीजेपी से संबंध निकले, नहीं, तो अपनों पर भी तो कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये छापेमार कार्रवाई चुनाव से पहले भी हो सकती थी। नोटबंदी हुआ और इतना रुपया जब निकल कर आया, ठीक है। और ये सारी जी ठीक है, आपने मेरे सवाल का जवाब फिर भी नहीं दिया। यही सवाल मैं दिव्या शर्मा से पूछ लेती हूँ, जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है। दिव्या जी, एक बात बताइए, छापेमारी हो रही है, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है। अब वो चुनाव के पहले करे, बाद में करे, चुनाव के समय पर करे, काम कर रही है, इतना काफी नहीं है। इसमें दिक्कत किस बात की है? दिक्कत इस बात की है, छापेमारी के पीछे वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इनका कुछ भी जांच नहीं पता। एजेंसियों पे भरोसा नहीं है क्या? बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, क्योंकि ये भ्रष्ट पार्टी है और ये भ्रष्टाचार हमेशा करती है। अच्छा, छापेमारी के पीछे हो, हाँ, पूरे करिए। चाहे एनकाउंटर के पीछे हो, ये हमेशा भ्रष्ट पार्टी रही है। एक सवाल है मेरा, जी। उसके बाद हम जनता के बीच में जाएंगे शाजिया, क्योंकि सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, आज मध्य प्रदेश में भी छापा मारा गया है, वहां तो चुनाव नहीं है। वहाँ चुनाव नहीं है, लेकिन अब मैं वहाँ का भी नहीं बता सकती कुछ भी। चलिए ठीक है, ये भी अच्छा है। अब हम जनता के पास जाएंगे। चौधरी कुंवर देवेंद्र सिंह से एक सवाल ले लेते हैं, क्योंकि इत्र को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अमित शाह रैली करते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैली करते हैं, वो कहते हैं कि बुआ, बबुआ, बहन कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता 300 पार जाएंगे। देखिए, ऐसा है ये बीजेपी के लोग असल मुद्दा से जनता को भटकाना चाहते हैं। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपया देंगे। हाँ। आज बेरोजगार भूखों मर रहा है, किसान आत्महत्या कर रहा है, पेट्रोल के दाम 100 रुपया हो गए, डीजल के दाम 100 रुपया हो गए, गैस के सिलेंडर के दाम 100 रुपया हो गए, गरीब भूखों मर रहा है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई विकास नहीं है, लिहाजा ये लोगों को गुमराह करने के लिए उस विकास के मुद्दे को भटका करके दूसरी बात करने का सीधे काम करते चौधरी हैं। जी जनता के पास जाएंगे। ठीक है। शाजिया, ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल, कासगंज में मौजूद है और वक्त है कासगंज की जनता के सवालों का। जनता का जोश हाई नजर आ रहा है, जनता का जोश हाई है। सवाल बोलिए, आपका बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, आप सवाल बोलिए। मैम, हम शिक्षक भर्ती के लिए आए हुए हैं, हमें काफ़ी देर से अपडेट मिला, 5 मिनट्स बिफोर। केवल मैं अकेले अपने संगठन की लाज रखने के लिए आया हूँ। BATT संगठन एक ऐसा संगठन है जो हमेशा अखिलेश भैया की सभी सवाल मेरा है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। जो शिक्षक भर्ती है, इन्होंने एक भी शिक्षक भर्ती को पूरा नहीं किया, और केवल पूरी जितनी भी शिक्षक भर्तियां हैं उसको फंसाने का काम किया है। बीजेपी से सवाल बेरोजगारी शिक्षक भर्ती को लेकर के जवाब दीजिए नेताजी। बेरोजगारी इस समय केवल इसी समय नहीं है, बेरोजगारी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इतना काम किया है। बेरोजगारी इसी समय नहीं है। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था उसी काम कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। आज तक इन्होंने एक को नौकरी नहीं दी। सारा का सारा बेरोजगार है।
सरकारी पूरा योजना का पूरा युवा योजनाओं के आत्महत्या करने को मजबूर है। बेरोजगारों को पूरा काम किया जा रहा है। और ये ठीक है, झूठ और ठीक है, भड़ाव करते ठीक है। हैं। जनता के झूठी सवाल, बात जनता करते के हैं। सवाल। झूठ फैलाते ठीक है, ठीक है, जनता के सवाल बोलिए अपना। जनता के लिए बहुत बड़ी बेरोजगारी है और जनता इतनी तड़प रही है, इतनी परेशान है। कन्याओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। जितना काम अखिलेश भैया ने किया है उतना कोई नहीं करके दिखा सकता है। ठीक है, सवाल बोलिए आप। बताइए क्या सवाल। भारतीय जनता पार्टी ने कई काम किए हैं और महिलाओं के लिए पहले सपा के लोग कहते थे गलती हो जाती है, लेकिन सबसे अधिक जो कानून व्यवस्था है वो योगी जी और मोदी जी की सरकार में है। कटाक्ष किया है, कटाक्ष। कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त सवाल हो है किसी चुकी का? है। सवाल। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज बीजेपी नहीं है। वालों के सांसद विधायक खुद बलात्कारी हैं। सवाल आपका सवाल। गायत्री प्रजापति समाजवादी पार्टी के थे कि किसी और पार्टी के थे? गायत्री प्रजापति को सजा हुई किस लिए हुई, किस जुर्म में हुई? कुलदीप सेंगर जेल वाले गायत्री प्रजापति को मानने अखिलेश जी ने पूर्ण रूप से बचाने की कोशिश की। लोग ठीक सिवाय है, झूठ बोलने महिला के सुरक्षा का दूसरा कोई काम नहीं मुद्दा, करते हैं। महिला सुरक्षा का मुद्दा सवाल फिर से बीजेपी से। जी क्या महिला सुरक्षा, महिला सुरक्षा, लॉ एंड ऑर्डर। महिला सुरक्षा आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जहाँ भी जो घटना होती है तुरंत उस पर एक्शन होता है। अपराधी सीखों के बीच होता है। कतई कोई सुनवाई नहीं होती है, न कोई सुनता है, न कोई बात सुनने आती है। महिलाओं को लेकर एक सेकंड दिव्या शर्मा चौधरी जी, दिव्या शर्मा महिला इसलिए वो कहती हैं प्रियंका गांधी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, जी लेकिन जब लड़ने का वक्त आता है तो राहुल गांधी इटली चले जाते हैं। जी। राहुल गांधी इटली पर गए हैं, आपके प्रवक्ता ने बताया। प्रियंका गांधी यहाँ पर हैं, लड़कियों की लड़ाई हाँ। लड़ रही हैं। अकेले लड़ रही है ना, राहुल अकेले गांधी क्यों नहीं लड़ है रही ना? है? राहुल गांधी भी साथ में है उनके। अभी नहीं है, मतलब इटली लेकिन गए हैं, राहुल मानती गांधी हैं। इटली में है, यही तो तो वो कह किसी रहे हैं रीजन- मैडम। राहुल गांधी तो इटली में है। वो इटली में है लेकिन फिर भी वो उनके साथ है। ठीक है, बीएसपी का मैं रुख करूंगी। श्वेता सिंह भारती जी जी जीत का दावा कर रहे हैं या फिर कुछ कानून नहीं? द्वारा कानून का सवाल तो राज सुन लीजिए स्थापित- जनाब, सवाल सुन लीजिए। जी, जी। जीत का दावा भी नहीं सुनाई दे रहा है इस बार तो आपकी तरफ से। जी सवाल कीजिएगा। हेलो आज जो जी, महिला सवाल। के ऊपर रेप की बात करती है, समाजवादी पार्टी में 1,46,600 में उनके रेप के कांड हुए थे। एक सेकंड जनता के सवाल एक एक करके बात एक एक करके नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से सवाल था मेरा, जो भारतीय जनता पार्टी किसानों का विकल्प, किसानों की आय को दोगुना करने की बात कहती थी, आज किसान जब दिल्ली के बाटों पर हक की लड़ाई लड़ने के लिए जाता है तो वहाँ कटी रहता है उसे। और सवाल मैं खुद टैट में बैठा, यह संवेदनशील सरकार हम लोगों को रोजगार देना नहीं चाहती है। मैं टैट में खुद बैठा और हमारे हाथों से कॉपियां छीनी गई। और सवाल हाँ भैया सवाल। तहसील थाना में लूट मची है, विधायकों ने, मंत्रियों ने। एक कर देखिए, सुनिए आराम से अपनी बात रखिए एक एक करके और फिर हम जवाब भी लेंगे। हाँ भैया क्या सवाल है आपका, बताओ क्या सवाल है? रोजगार दिया है, सबको रोजगार मिला है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, इनकी सरकारों में केवल एक जाति को रोजगार मिलता था। यह सबका साथ सबका विकास हो रहा है। चौधरी जी एक सेकंड जवाब देखिए, जवाब राजनेताओं से लेने बहुत जरूरी है। चौधरी जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि सरकार में रोजगार मिला है। देखिए ऐसा है, कोई इनकी सरकार में रोजगार नहीं मिला। सारे के सरकार जो शिक्षा मित्र थे आदरणीय अखिलेश यादव ने उनको भाषण बनाया और बेरोजगारी का सबूत आपके सामने खड़ा हुआ है। सारे के सारे जो विकास किए थे, रोजगार दिए थे, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिए थे। ठीक है, ये केवल झूठा और सवाल जी, झूठी बात फैला रहे हैं। देखिए, ये कानून व्यवस्था की बात करते हैं। गोरखपुर की बिटिया का हाल उन्होंने खराब कर दिया, उन्नाव की बेटी का हाल खराब कर दिया, हाथरस की बेटी का हाल खराब कर दिया। ये बलात्कारी सरकार है। काशी में 16 रैप पे लड़कियां मार दी गई और थाने में मुलजिम बंद करके पुलिस ने पीटा, मार दिया। सवाल जवाब गौरीशंकर जी, जवाब कानून व्यवस्था को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर आपसे सवाल उठाए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था के नाम पर हल्ला मचाने से कानून व्यवस्था विकसित नहीं हो सकती। कानून व्यवस्था के माफिया सारे जेलों में पड़े हुए हैं। कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। ये झूठ और भूख हटाने की कोशिश जेल में पड़ा हुआ चल रहा है। आज
अभी कल ही परसों न कोई विकास है न कोई मसला है। हल्ला नहीं, आतंकवादी थे। हल्ला नहीं, एक सवाल मैं पढ़ रहे हैं। कानून दो यार, भाई कानून साहब दो। बुजुर्ग एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं जो कासगंज को जानते हैं और सभी से सवाल करिए, और भी पार्टियां सभी के पास एक एक करके आएंगे। जी नहीं, आपकी आवाज सुनेंगे, बोलिए, अच्छे से बोलिए। 5 लाख सरकारी नौकरी दी गई है। किसको दी गई है? कहाँ 5 लाख 2 सरकार करोड़ लोगों को 2 करोड़ लोगों को दी गई है? उनको स्वरोजगार दिया गया है। इस जिले में किसको नौकरी मिली है? MSME, लघु इस जिले में उद्योग, किसको नौकरी मिली है? मिनी उद्योग और बहु उद्योग में 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया है। सारा का सारा मैं एक जवाब लूंगा फिर। हेलो वो कह रहे हैं अरे रोजगार की बात मैं- तो एक बहुजन सेकंड, समाज हाँ, पार्टी आप के कहिए। लिए मैं- जानी जाती है। मैं महिला सुरक्षा एक साथ 2 जो महिला लाख सुरक्षा का जो आपने 4,000 सवाल पुलिस की किया था, भर्ती हाँ। जो मैं- विदेशों में भी सराही मैं- गई थी माननीय बहन जी के जो साथ भारतीय एक एक करके बोलिए। एक साथ जो- 2 एक एक लाख करके बोलिए, 4,000 एक एक करके जो बात कांस्टेबल की जो भर्ती महिला सुरक्षा की जो विदेशों में बात- भी माननीय बहन जी के शासन में जो सराही आप गई महिला थी। सुरक्षा की जो और बात जो कर रहे थे, ग्रामीण मैं अंचल भारतीय में- जनता पार्टी जी के जो ग्रामीण प्रवक्ता हैं, मैं अंचल इनसे में पूछना चाहता हूँ कि अभी कल ही परसों ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में क्या यही महिला सुरक्षा होती है जो महिलाओं की इज्जत एक एक करके अपनी बात रखिए आप लोग एक एक करके अपनी बात रखिए ताकि आपकी बात सही ढंग से सब तक पहुंचे। एक एक करके अपनी बात रखिए। रोजगार की बात मैं हमारे पक्ष की भी बात इन्होंने सुनिएगा, अपने एक मिनट। टाइम में कोई रोजगार नहीं आप दिया, रोजगार का दावा एक भी कर रहे काम हैं, नहीं लेकिन किया। आपके पास ग्रामीण किसान अंचल में बर्बाद सफाई है, के लिए कोई वोट नहीं बेरोजगार मांगता है। नौजवान मैं- बर्बाद है, गंदगी सारे के फैली है। सारे लोग परेशान तो शहर जैसी हैं। इनके सफाई की सिवाय व्यवस्था झूठ बोलने माननीय का, बहन जी ने झूठी अपने बातें शासन करने में के, एक मुश्त, झूठे आश्वासन एक देने के, लाख और 8,840 सारे के सारे झूठ सफाई बोलने कर्मियों की बोल स्थायी कर नौकरी देकर इन्होंने 5 साल इस देश के ग्रामीण देश को अंचलों में लूट लिया, सफाई सुनिए, पूरा सुनिए, प्रदेश सभी बर्बाद कर मेहमान दिया। सभी और मेहमान एक लोगों एक को करके डरा धमा कर एक साथ एक मिनट 2 लाख जी, 4,000 जनता से भी अनुरोध है, जनता से अनुरोध है, देखिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते रहिए। हम आपके पास आएंगे, अपनी बात वहीं खड़े होकर रखिए। एक एक करके हम पहुंचेंगे, आपके सवालों के जवाब लेंगे और बिना काट छाट के हर एक चीज दिखाई जाएगी। मैं सबसे पहले जी आप कंप्लीट करें, नहीं, उसके बाद मेरा जनता सवाल है बीजेपी से, मेरा सवाल है बीजेपी से, समाजवादी आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि आप चुनाव में एजेंसियों का इस्तेमाल करते हैं। इस पर आपका जवाब, चुनाव में एजेंसियों के इस्तेमाल पर। भारतीय जनता पार्टी पर यह आरोप गलत है। जो भी चुनाव किया जाता है उसको चुनाव आयोग करता है, चुनाव आयोग के द्वारा ही सारी रचना की जाती है। उसमें इस प्रकार के आरोप कोई आरोप लगाता है और आपके 2017 के चुनाव में इसी के कारण आपको जनता ने निकाल दिया था। समाजवादी की अपने हाथों से चला रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी के सारी संवैधानिक संस्थाएं जुर्मों के अलावा कुछ भी नहीं मैं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं, जो कल परसों ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सुनिए के जो सुनिए चुनाव जो मेरी गए, सहयोगी मेरी क्या सहयोगी यही महिला सुरक्षा सुनिए, होती एक है? सेकंड गौरी शंकर जी, गौरी शंकर जी, शाजिया ओवर टू यू शाजिया। एक एक करके सवाल होगा, सवाल कर रही हूँ, सवाल बोलिए। जो 700 किसान मरे हैं, जो 700 किसान मरे, कोई बीजेपी का नेता उन किसानों के घर गया? क्या है ये? हमारे 700 बीजेपी से सवाल, जो किसान मरे क्या उनके घर गए आप? बीजेपी से सवाल, जवाब दीजिए नेताजी। जिन किसानों की बात कर रहे हैं ना, वो किसान नहीं थे, वो उनको समाजवादी पार्टी के द्वारा बैलगाड़ कर इकट्ठा किया गया था। समाज किसान तो किसानों की भाजपा जनता पार्टी उनका सहयोग कर रही है। अगर वो किसान नहीं था तो आपने किसान का दुकान बिल्कुल नहीं सवाल आपने कानून लाया तो वो किसान नहीं था। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने कोरोना के जिस समय में इस देश और प्रदेश को कितने हॉस्पिटल दिए। सवाल क्या है? ये रोजगार की बात कर रहे हैं योगी जी ने। केवल जो लोग बिना पढ़ लिख कर भ्रष्टाचार पर नौकरी पाली थी, केवल योगी जी ने उन नौकरी से हटाने का काम किया। और जहाँ पे रोजगार की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राशन लिया है हमारे यहाँ से, जबकि 30% बीजेपी के लोगों के सिर्फ में आता है। सारा पेपर हमारे यहाँ से करने का काम किया। देखिए यहाँ पर पारा इतना ज्यादा हाई नजर आ रहा है यहाँ कि तक- एक नहीं 1000 सवाल है। ये देखिए तस्वीर, सवाल बोलिए। अरे सुनिए, अरे रुको, अरे ये बताइए जब वो किसान नहीं थे तो देश के प्रधानमंत्री ने माफी किससे मांगी थी? किसान नहीं तो माफी किससे मांगी? किसान नहीं थे तो माफी किससे मांगी? सिर्फ प्रधानमंत्री
को कायम नहीं दिखा, तो उन्होंने किसानों का सहारा लेने का काम किया और विरोधी पार्टियों से ये उन्होंने तीनों कानूनों को वापस लिया। ये झूठ बोलते हैं। एक-एक करके अपनी बात माफी मांगनी पड़ी। भाजपा किसान को किसान नहीं मानती और कोरोना में जो मौतें हुई वो मौतें ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई। कि भारी नुकसान हो सर, सकता इस है। सरकार में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई चरम पर है। और मैं इतना कहना चाहूंगा, अदालत बेच डाली है, वतन भी बेच देंगे। ये लाशों के सौदागर है, शहीदों के कब्र। सवाल बोलिए। आप ईटीवी भारत से आई हो, समाचार से। जो सड़क बनी है समाजवादी की देन है। आप जिस सड़क पर चढ़ के आई हो, ये जो सड़क बनी है वो समाजवादी की देन है, आपकी नहीं। आरोप लगा रहे हैं, जवाब दीजिए इस पर। पूरा का पूरा जिला में समाजवादी का जो विकास है। सड़क बनी है वो समाजवादी की देन है, आपकी चाहे वो नहीं। कचहरी जवाब नहीं हो, दीजिए। चाहे वो हॉस्पिटल ना हो, सारे के सारे कार्य आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पर जो सड़कें बनाई गई हैं, चाहे वो पटियाली से लेकर सोरल तक की सड़क हो, हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बनी है। जब भारतीय जनता पार्टी जो किसान बॉर्डर पर अहमद बैठे साहब, हुए थे, अहमद साहब कहिए। जो किसान बॉर्डर पर बैठे हुए थे, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी ये गलत है। सिर्फ समाजवादी पार्टी ने या खासकर जो पानी की समस्या थी, पानी को अपने से पे ही ले गए। सिर्फ ये दो लोगों का काम अहमद साहब, एक सेकंड। अहमद साहब, सवाल आने परमात्मा के लिए काम करती है। शमीम अहमद, मेडिकल कॉलेज तो सेप भी बनाया। सवाल। गुप्ता की हत्या भैया भी अलीगढ़ में बीजेपी मालूम कराइए, सवाल। ये भाजपा सरकार घोटालों की सरकार है। उन्होंने हमेशा घोटाले किया। जिस प्रकार से उन्होंने घोटाले किया, क्या ये जवाब दे सकते हैं? सवाल लास्ट। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये हमें रोजगार कब देंगे? हिंदू मुसलमान रोजगार कब देंगे? हिंदू मुसलमान बाद में रोजगार कब देंगे? अभी आपके द्वारा जो सड़कों की बात कही जा रही थी, एटा से लेकर कासगंज तक, एटा और सहाबत, ये सड़क भारतीय जनता पार्टी बनी है। कसाबत झूठ बोल रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी बनी है। भारतीय जनता पार्टी की शासन बनी है। हिंदू मुसलमान की बात करने के दंगा की बात यहाँ करने तक विकास की बात है तो मैं भारतीय जनता पार्टी के और कोई पूछना चाहूंगा कि रेल आपने सुनिए एक हाँ बोलिए, पूरी बात करिए। एयरपोर्टों का आपने निजीकरण कर दिया, रेल का आपने निजीकरण कर दिया, तो ये कहाँ विकास है? आप तो सरकार में आने से पहले कहते थे, आप कहते थे कि हम भारत को बिकने नहीं देंगे, और जैसे ही ये लोग गवर्नमेंट में आए तो रेल, बस अड्डे, उन्होंने बीजेपी के लोगों ने पूरा देश बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिए, सपा के शासन में सारे के सारे बेच दिए। सपा कांग्रेस मिली तो जीरो। अब ये क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर पाएंगे। ये गुंडागर्दी के जमाने में थी, माफिया गिरदी थी, जमीनों पर कब्जा करते थे ये गुंडे लोग थे। ये गुंडागर्दी का आरोप समाजवादी के ऊपर, गुंडागर्दी का आरोप समाजवादी के ऊपर। कोई गुंडागर्दी नहीं, ये बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और समाजवादी पार्टी में कभी कोई गुंडागर्दी नहीं हुई, हमेशा विकास का काम हुआ, विकास की बात की, हमेशा बेरोजगारों को रोजगार दिया, किसान को उचित मूल्य दिया, पूरा का पूरा काम करने का काम किया। ठीक है। ये तो केवल झूठ बोलने पर टिके हुए और झूठ बोलते हैं। एक मिनट। आज गौरी शंकर जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें कहा, एक तरफ समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने गठबंधन किया है। अखिलेश यादव कहते हैं आपका गठबंधन हो गया है ईडी के साथ, सीबीआई के साथ, देश भर में आप छापे पड़वा रहे हैं। आज 2017 के चुनाव में भी दो ये बात भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़े हुए थे, उनकी भी पार नहीं चली। 2019 के चुनाव में पूरा बबुआ की चुनाव लड़ा, उनकी भी पार नहीं चली। सामने जाना चाहिए। आज सारी जनता ने उनको निकाल दिया है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ रही है। एक सेकंड, चौधरी कुंवर देवेंद्र सिंह जी से सवाल है। देवेंद्र जी, ये बताइए कि लाल टोपी वालों की तादाद यहाँ तो ज्यादा है, लेकिन सीटें आपके पास एक भी नहीं कासगंज में। वो जमाने चले गए, इन्होंने भ्रम और झूठ बोल के जनता को ठगा। जनता आज महसूस कर रही है, आज तीनों सीटें सफाई हो जाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये जो लाल टोपी है ये रेड अलर्ट है।
ये इसी से उन्हें खतरा है, सरकार इसी की आने वाली है। अच्छा, जब से इसी से खतरा है। एक करके अपनी मेरा बात सवाल रखिए, है दिव्या कोविड शर्मा से, प्रोटोकॉल का भी कांग्रेस ख्याल रखिए। पार्टी। दिव्या शर्मा, ये जब से- बताइए, सबसे पुरानी पार्टी, से- सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा तो करते हैं आप, उत्तर प्रदेश जब में से कहीं नजर भारतीय- क्यों नहीं आ रहे हैं आप? कासगंज में तो शून्य पे सवार हैं आप, क्या बात है? कासगंज में पिछले 3 बार से कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ा है, इस वजह से यहाँ पर लोगों की कमी है, पर यही पार्टी बहुत जल्द कांग्रेस में तो इस कन्वर्ट हो बार भी जाएगी। शून्य पर सवार रहने वाले हैं। खाली भीड़ पार्टी को नहीं जिताती है, भीड़ किसी की भी हो, पार्टी जीतने वाली ही जीतती है। तो आप जीत और ये जिस दिन टिकट फाइनल होगा उस दिन पता चलेगा कौन सी पार्टी जीतेगी। एक जानकारी और, एक जानकारी और, एक करके, पहले एक करके जवाब दीजिए। मैं आ रहा हूँ, मैं फिर आ रहा हूँ। गठबंधन को लेकर जी कहिए, बड़ी देर से आप कहना चाह रहे हैं, कहिए, पूरी बात कहिए। आप पूछिएगा। गठबंधन में आपको धोखा मिला था, इस बार अमित शाह कह रहे हैं कि बहन जी ठंड से बाहर ही नहीं आ रही हैं, बाहर ही निकल रही हैं। नहीं बहन जी, अपने कार जो होता है वो कर रही है, उन्होंने सारे कहा कि निर्देश बहन जी हैं। ठंड में बाहर तो निकलिए। सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारे ट्वीट के जरिए सारे निर्देश मिल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कोई नहीं है। इस बार जीतने वाले आप लोग या फिर नहीं? बिल्कुल, जहां हम खड़े हुए 2007 में यहाँ की किस तीनों आधार सीटें पर? जीते हुए थे, आधार तो और बताइए। इस बार भी जीतेंगे, बहुमत के साथ कोई सरकार आधार बनेगी। तो होगा, किस आधार पर दावा कर रहे हैं? लीजिए, बोले दीजिए। मुंगेरी लाल के सपने आगाज है। देखिए, मुंगेरी लाल के सामने है समाजवादी क्या? पार्टी की सरकार देखिए, आने वाली है। जब से और तीनों सीट नहीं, पूरा जब जिला से- समाजवादी का बन रहा है। जब से- आम जनता समाजवादी जब का से- साथ है। लेकिन- और आने वाले दिनों में तीनों जब सीटों से पर भारतीय जनता पार्टी को- ये हम दावा जब करते से हैं। अगर आपकी सरकार जब आने से- वाली है तो फिर गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ रही है? गठबंधन उन्होंने किया था, आपने शुरुआत किया में गठबंधन, की थी। चौधरी जी इन्होंने आपने खुद किया गठबंधन गठबंधन, आपने किया, आरएलडी से आपने किया, चाचा से हाथ मिला लिया। चाचा कोई बाहर में है, हाँ। हमारे पिता हैं, चाचा हैं, परिवार में हाथ लेकिन मिलाना उनकी होता पार्टी तो अलग है। अरे हम कहते हैं परिवार में हाथ मिलाई होती है, कमजोरी होती है। यानी आप कमजोर पड़ रहे थे कोई इसलिए। कमजोरी नहीं है, हाँ। कोई कमजोरी नहीं है। ठीक है, बीजेपी से मेरा सवाल है, गौरी शंकर शर्मा जी, गौरी शंकर शर्मा जी समाजवादी आरोप लगा रही है। एक सेकंड, बीजेपी से सवाल है कि समाजवादी आरोप लगा रही है, आप खींच में छापे पड़वा रहे हैं, ऐसा है क्या क्या? बोला, क्या लगा? खींच है, क्या खींच में छापे पड़वा रहे हैं क्या? ऐसा है? छापे पड़वाने का काम जिस एजेंसी का होता है वो काम करती है। जिनके यहाँ भ्रष्टाचार का पैसा लगा होगा वहाँ एजेंसी जाएंगी एक और उन पर सवाल आरोप और है, होंगे, उनको एक सवाल और है, एक सवाल और है, एक सवाल और है। गलती से बीजेपी ने छापा पड़वा दिया है। एसपी तो ये भी बोल रही है कि गलती से बीजेपी ने अपने ही करीबी पर छापा पड़वा दिया है। हमारे सामने अपराधी हो, भले ही हमारा हो, कोई भी हो, उसको नीचे के बीच दिया जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। एक कर सुनिए, ऐसे नहीं होगा काम। पहले तो मोबाइल नीचे करिए, आप सभी मोबाइल नीचे करिए और एक करके सभी मेहमान अपनी बात रखें। जी कहिए अहमद साहब। मैं भारतीय जनता पार्टी जी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं हाँ। कि जब से इनको ये पता लगा है कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है और दोनों युवा मिलकर इस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए उतर गए, जब से ये लोग बौखला गए हैं और जब से ये गौरी ईडी और शंकर जी आयकर जवाब विभाग दीजिए। के छापे लगातार पड़वाने का काम कर रहे हैं और साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में गठबंधन से डरकर आप सफाया पड़वाना चाह और रहे हैं। वहाँ भी इन्होंने ईडी और आयकर विभाग के छापे पड़वाए। इस छापे से सिद्ध होता है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो रही है गठबंधन से डर और गए हैं समाजवादी क्या? पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल की सरकार गठबंधन से उत्तर डर प्रदेश गए में क्या आ रही देवेंद्र है। सिंह जी? जवाब दीजिए। 2017 में भी दो विवाद साथ लड़े थे, उस समय दो विवाहों के क्या हाल बना था। इस समय भी अगर दो विवाद साथ आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 300 से पार जाकर उनका पता नहीं चलेगा, पता नहीं चलेगा। और समाजवादी मिलोगे। गठबंधन की सरकार आ रही है, चुनाव डिक्लेयर हो ये जाने आपको दो। भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा है। एक एक करके सब जवाब। दिव्या जी एक सेकंड, दिव्या जी। भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और उस नारे की धज्जियां भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा उड़ाई हैं। हाँ, उन्नाव की बेटी के साथ में क्या हुआ? उन्नाव की बेटी के साथ में क्या हुआ? आपका कहना है? हाँ जी, बोलिए कुलदीप पूरा करिए। सेंगर जो भाजपा के विधायक हैं, आपको याद है राजस्थान में क्या हुआ? कांग्रेस भी कम नहीं है और राजस्थान मैं में उन्नाव देखो, की पूरे बात देश कर रही में हूँ। देखो, उन्नाव जहाँ की बेटी के कांग्रेस का साथ शासन में है वहाँ भी भाजपा कम के नहीं है। विधायक और ने इनको रेप किया।
हाँ। और उसके बाद में जब उस बेटी ने आवाज उठाने की कोशिश की, उसके पिता ने कोशिश की, तो उसके पिता को सलाखों के पीछे डाल के उसको मार दिया गया। भारतीय ये जनता हालत पार्टी को है। पता है। हाँ, आप वहाँ पर ये मेनका गांधी और राहुल गांधी ने उनका साथ दिया था। ये हर एक का मुंह बंद और करना आदरणीय चाहते हैं। चौधरी इनके अखिलेश- पास कोई काम नहीं है। ये लोगों को डरा कर धमका कर सत्ता के बल पर ईडी, इनकम टैक्स इसके बल पर करना चाहते हैं और इनके पास कोई काम नहीं है। ये केवल अपने डरा धमका कर आप देख रहे हैं। कहीं योगी जी ने, कहीं मोदी लेकिन जी वो ने, बार बार कहीं- कहते हैं कि हमने अयोध्या का विकास किया, काशी का विकास किया, मथुरा का भी विकास करेंगे। देखिए इन्होंने कहीं विकास नहीं किया, इन्होंने अपनी पार्टी का विकास किया है। इन्होंने पूरे देश में 600 अपने शासन सरकारी कार्यालय सुनिए एक निवेदन ऐसे शो आगे नहीं बढ़ाएंगे। कुर्सी पर जो लोग खड़े हुए हैं बैठ जाइए। आप कुर्सी पर जो लोग खड़े हुए हैं वो बैठ जाइए। ऐसे शो आगे नहीं बढ़ेगा। आप कासगंज की बैठिए जनता के बैठिए। लिए एक सवाल बीजेपी से मैं कर रही हूँ। कासगंज की जनता के लिए एक सवाल बीजेपी से मैं कर रही हूँ। क्या क्या विकास के कार्य के लिए गिनवा दीजिए जनता को। नहीं, कासगंज के लिए देखिए। विकास के कार्य क्या क्या विकास के कार्य किए? 2008 में बीजेपी से सवाल है, क्या क्या विकास के कार्य किए? तीनों सीटें आपके पास है। विकास के संबंध में आपको बताना चाहता हूँ, कासगंज जनपद में ही विकास के इतने काम हुए हैं। 16 से लेकर आपको सड़क दिखाई दे रही है, नवोदय विद्यालय बनाया है, भाजपा के सरकार के शासन में बना है। कासगंज के विधायकों की फौलें चल रही है। कासगंज का सारा विकास दिखाई दे रहा था। भारती जी कासगंज में कितना विकास है ये बरसात ने बता दिया था। कासगंज की जनता 40-50 साल से 40-50 साल की जनता, एक मिनट, 40-50 साल की जनता की मांग को हाँ। माननीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 2008 में इस जनपद को बनाया और उसी की देन है इस जनपद में 24 फिर भी विकास सीट हुए। नहीं मिली। फिर भी सीट नहीं मिली। सोलह को 3 सीटें मिली थी। पूरा किया है और 16 को 3 घोषित कर दिया गया है। चौधरी कुंवर देवेंद्र सिंह जी, चौधरी कुंवर देवेंद्र सिंह जी, एक सेकंड, जनपद घोषित सवाल लेने दीजिए। देवेंद्र सिंह जी से सवाल है मेरा। आप कह रहे हैं हम काम करेंगे, क्या क्या काम करेंगे जनता को गिनवाइए। देखिए हम जो बेरोजगार हैं सबको नौकरी देने का काम करेंगे। किसान की आय बढ़ाने का काम करेंगे। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का महिला काम करेंगे। सुरक्षा, किसानों को डीजल फ्री देने का महिला काम सुरक्षा करेंगे। कहाँ है? महिला सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे। बहन बेटियों को जो उनके हक की लड़ाई उनको हक देंगे। आपके नेता का आपके नेता का ना तो कोई फोटो आ रहा है ना कोई तस्वीर आ रही है। आप इसे नीचे करिए, आप इसे नीचे करिए और कुर्सी से नीचे उतरिए। ऐसे शो नहीं जाएगा। एक एक करके अपनी बात रख रहे हैं सारे मेहमान, नारेबाजी नहीं। मैं जी मैं- आप अपनी बात मैं- एक मिनट चौधरी जी पूरी करें फिर आपकी बात करो। करिए। समाजवादी पार्टी ने इस जिले का पूरा विकास समाजवादी पार्टी ने किया है। चाहे वो गंगा पे पुल थे, फिर आपको हार क्यों मिली? फिर आपको हार क्यों मिली? देवेंद्र सिंह जी, एक सेकंड, हाँ। देवेंद्र सिंह जी, देवेंद्र सिंह जी, एक सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ, जवाब दीजिएगा मैं मोदी कि लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ेगी तो आवारगी बढ़ जाएगी, इसका मतलब क्या होता है? मैं मौजूदा वो कह रही है कि लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर आपके सांसद कहते हैं कि आवारगी बढ़ जाएगी इससे, तो 21 साल नहीं होना चाहिए। हमारे सांसद उससे इसका मतलब क्या ये है? उनका पर्सनल मसला होगा। हमारे सांसद नहीं, हमारी शफीकुर सरकार में रहमान, बेटियों को एसडी 30,000 हसन। बेटियों को 30,000 रुपया दिया गया, पढ़ाई के लिए रुपया दिया गया, कंप्यूटर दिया लेकिन गया, ये बयान भी मोबाइल दिए दिया गए। गया, पूरा का पूरा बहन बेटियों के ये लिए। बयान भी दिए गए। आपकी पार्टी लड़कियों को लेकर क्या सोच रखती है? हमारी पार्टी बेटियां और बहनों को लेकर ये सोच रखती है उनका पूरा हक उन्हें दिया जाएगा। देखिए- उनकी पढ़ाई से लेकर शिक्षा से लेकर नौकरी तक उनके हिस्से का पूरा हक उन्हें दिया जाएगा। मैं बेरोजगारी और बेरोजगारी के आंकड़े पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से सवाल करना चाहता हूं। केंद्रीय एजेंसी द्वारा हाँ। हर सालाना बेरोजगारी के आंकड़े दिखाए जाया आपको- करते थे आपको अगर केंद्रीय मीडिया पर। एजेंसियों पर- और हाँ। इस सरकार ने केंद्रीय एजेंसी के द्वारा लिखित में मना किया कि कोई भी बेरोजगारी का आंकड़ा अब किसी स्क्रीन पर नहीं दिखाया जाएगा। अगर जिनकी हार और जवाब घबराहट दीजिए। नहीं है तो नाकों जवाब को दीजिए। छुपाने का काम क्यों किया? गौरीशंकर जी। केवल इन्हीं को पता है, बाकी कहीं कोई नहीं पता। केवल इनकी ऐसा कुछ भी नहीं है। तरीके के ऐसा आरोप कुछ भी लगाए नहीं जाते है। हैं। ऐसा खराबी कुछ भी नहीं एजेंसियां है। ऐसा कोई कह नहीं सकती। बेरोजगारी का नाम भाजपा पर से आंकड़े की तो बात ही आपने मत नौकरी कीजिए। के अगर आप एक आंकड़े की एक बात करके करेंगे तो देखिए। कोई आंकड़ा हाँ। नहीं मिलेगा। एक सेकंड अपने शासनकाल में 88,000
बीटीसी शिक्षकों की एक साथ रोजगार दिया। हाँ 2,04,000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती करके हाँ, निष्पक्ष भर्ती की थी और विदेशों में भी सराही थी। माननीय तो बहन वो जी भी के तो शासन कह रहे हैं कि हमने भर्ती करी है। भारतीय जनता पार्टी भी तो कहती उन्होंने है कि हमने कोई भर्ती भर्ती करी है। नहीं की। सारे रोजगार खत्म हो गए। हरिशंकर जी, जवाब दीजिए। खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने भी बहुत सारी भर्ती की है। सारी संवैधानिक एक एक करके अहमद साहब, आप इंटरनेट पर चेक करिए, जितनी भर्तियां हुई हैं सारे आंकड़े आपको मिल जाएंगे। सरकार ने बीएसपी से सवाल है मेरा। बीएसपी शैतान सिंह भारती से सवाल है। पूछिए। सवाल मेरा ये है आपसे, आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बहन जी भी बहुत कुछ बोलती है, जीत क्यों नहीं पा रहे हैं आप लोग? नहीं, जीत कहाँ नहीं पा रहे हैं? देखिए, शून्य पे सवार है आप भी। शून्य नहीं है। 2007 से पहले भी आप नहीं जिता रहे थे। 2007 में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी और इस बार भी बहुमत की सरकार बनेगी। माननीय बहन जी सरकार बनाने जा रही है निश्चित चौधरी जी, चौधरी जी, क्या मायावती की सरकार बनेगी? सरकार समाजवादी की बनेगी, एक तरफा सरकार बनेगी। हमारी सीट जो प्लस होंगी, हाँ। और आने वाले दिनों में अंग्रेजी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, ये दावा के साथ। अच्छा, कितनी सीट पर लड़ रहे हैं? गठबंधन की सरकार समाजवादी कितनी सीटों पर लड़ेगी? गठबंधन में बहुत सारी बांट दी सब सीटों आपने, में समाजवादी लड़ रही है। लेकिन गठबंधन में बहुत सारी बांटी हम आपने। कहते हैं गठबंधन अलग चीज है, हाँ। लेकिन सारी की सारी सीटें समाजवादी लड़ रही है। सारी की सारी सारी की सारी सीटें समाजवादी। मतलब इत्र के कारोबारी हमारे- के यहाँ जो छापा पड़ा उससे कुछ फर्क नहीं उससे पड़ेगा। वो तो पैसा ही इनका, इन्होंने फंड के लिए पैसा मंगाया था, हाँ। लेकिन धोखे से तब इनके यहाँ रेड हो गई। हाँ। रेड तो किसी दूसरे के यहाँ पड़ी थी। हाँ हाँ, सोना भी ठीक तो है। उसके यहाँ। लेकिन ठीक है। पप्पी जैन तो आपके एमएलसी हैं। मैं कहता हूँ आपके एमएलसी है ना, नहीं तो पप्पी के था थोड़े। तो आपके एमएलसी तो है कि नहीं है? हमारे एमएलसी अरे आपके देखिए- एमएलसी है चौधरी जी, नहीं। कैसी बात कर रहे हैं? हम कहते हैं एमएलसी आपके एमएलसी है ये? हमारी नॉलेज में नहीं है एमएलसी। आदरणीय चौधरी जैन सिंह, आपसे ठीक है भाई, इन्होंने अपने एमएलसी मानने से ही मना कर दिया। गौरी शंकर शर्मा के पास में जाऊंगी। बीजेपी से सवाल है मेरा, बीजेपी से सवाल है मेरा, छापेमारी को लेकर के सवाल है मेरा। कह रहे हैं कि गलती से बीजेपी ने अपने ही करीबी के ऊपर छापे पड़वा दिए। नाम है पीयूष जैन। ऐसा है, जिस समाजवादी इत्र की बात चर्चा हो रही थी, वो इत्र का समाजवादी बीजेपी ने किसी अपने पराये के द्वारा एजेंसी का किसी का उपयोग नहीं किया। जो भी अपराधी होगा, चाहे वो किसी का हो, उस पर छापेमारी की जाएगी। जानी जाती है, वो अपने सांसद को भी जो गलत काम करता है, वो अपने सांसद को भी अपने आवाज से गिरफ्तार कर देती है। वो कानून व्यवस्था, कानून द्वारा कानून का राज एक बीएसपी के लिए निष्पक्ष जाना राय जाता ले है। लेते हैं कांग्रेस पार्टी से। एक निष्पक्ष राय ले लेते हैं कांग्रेस पार्टी से। दिव्या शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है। दिव्या शर्मा, ये बताइए क्या लग रहा है, इत्र किसका है? इत्र किसका है, समाजवादी या बीजेपी का? दोनों आरोप लगा रहे हैं। दिव्या बोलिए, इत्र किसका है? देखिए, भाजपा पार्टी में सबसे ज्यादा अत्याचार बढ़ रहा है इस टाइम पर। अभी अलीगढ़ में एक और मर्डर हुआ है। आए संदीप गुप्ता जी का मर्डर हुआ है। आए देखिए बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, पूरे देश भर में लगातार कार्रवाई की जा रही है और इस मसले को लेकर भी लगातार आवाज उठाई जा रही है। कासगंज के लोगों ने रोजगार को लेकर भी अपनी आवाज उठाई और विकास के साथ साथ महिला सुरक्षा को लेकर भी आवाज उठाई। आज के लिए यूपी के महाभारत में इतना ही। धन्यवाद कासगंज। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।